हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। ये मेरा पंचजन्य शंख है। ये असली शंख है, क्योंकि असली शंख का पहचान ये होता है कि जब ये कान में ऐसे लगाओ और इसमें ना आवाज़ आती है। ये मेरा असली है। जब मैं इसको कान के पास लगाती हूँ ना तो इसमें फू करके आवाज़ आती है। तो प्लीज़ आप लोगों के पास अगर शंख होगा तो आप लोग ऐसे चेक करना और फिर बताना ये असली है कि नकली है, क्योंकि असली तो मैंने एक ज्योतिषाचार्य से सुना था कि जो शंख, असली शंख की जो पहचान होती है वो मतलब कान के पास लगाओ ना तो उसमें से मतलब आवाज़ आती है, सी सी करके आवाज़ आती है। तो जिसके पास शंख होगा तो आप उसको मतलब करके एक बार देखना कान के पास लगा के। कहते हैं कि असली शंख का पहचान होता है। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी। तो यही सब, ये जो मैं काल चक्र देखती हूँ न्यूज़ 24 पे आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। वर्ल्ड के वो ज्योतिषाचार्य हैं सुरेश पांडे जी, तो मैं उनका देखती हूँ। और बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय पीने, क्योंकि मुझे लगी है भूख। तो अभी मैं जो है पोहा बनाई थी नाश्ते में, तो पोहा तो मेरा ठंडा हो गया है। अब मैं गरम नहीं करूँगी, ऐसे ठंडा ही खा लूँगी और पीऊँगी 1 कप चाय। तो बच्चे कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि इनका क्लास भी चल रहा है बीच बीच में, और उसके बाद बीच बीच में खेल भी ले रहे हैं। अभी मैंने चाय पिया है, नाश्ता किया है, और उसके बाद अभी मैं थोड़ी देर लेट के देखूँगी काल चक्र। वो देखती बहुत अच्छा लगता है मुझे। इतना इंटरेस्ट है काल चक्र में, इतना इंटरेस्ट है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू से देखती थी, मुझे बहुत पसंद था। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं इसमें। तो ये जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो करती हूँ, आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मायने रखती है दुनिया में, तो करनी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। और ये आता है न्यूज़ 24 पे। तो बस अभी मेरा काल चक्र समाप्त हुआ है और मैं देख कर उठी हूँ, और मैं अब चल रही हूँ अपनी सफाई रूटीन पे। तो ये देखिए कपड़े वैसे बिखरे हुए हैं, क्योंकि बारिश जो 2-3 दिन से लगातार होती जा रही है। कपड़े सूख नहीं रहे हैं। जो हल्के फुल्के सूख रहे हैं तो वो मैं बेड पे डाल कर पंखा चला देती हूँ। तो मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। तो ये धुले थे मैंने पर्दे तो मैं आधे आधे करके धुल दूँगी, क्योंकि बारिश का जो मौसम है ना, तो कपड़े जैसे चिपचिपे से हो जाते हैं, जैसे धूल मिट्टियाँ सब जमी होती है। तो मैं बस ऐसे आधा आधा करके धुल दूँगी। और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे जाले मारने हैं और क्या बोलते हैं, पंखे साफ़ करने हैं। तो आज मुझे बहुत सारा काम था। तो मैं थोड़ी देर में जो है चाय वाय पी के उसके बाद फिर रेस्ट वेस्ट की, उसके बाद फिर लग गई अपने कामों में। और बेड का चादर वादर भी मुझे साफ़ करना था, मतलब चेंज करना था। तो ये सब मैं आज कर लूँगी। और अब धीरे धीरे सफाइयाँ शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अब नवरात्र का भी दिन आने वाला है, दीपावली का दिन है। खैर अभी तो बहुत टाइम है ये सब होने में, आने में त्यौहार। तो बस यहाँ पे जो है मैं सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं पंखे साफ़ करूँ। पंखे साफ़ करने में बहुत मेहनत लगते हैं। तो मैं पहले इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। जो जाले वाले मिट्टी उट्टी लगे होते हैं मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ये जो फर्श वाला ब्रश होता है, मतलब टाइल से साफ़ करने वाला जो ब्रश होता है, उसको थोड़ा सा गीला करके, ब्रश को जो है मतलब गीला करके उसके बाद पंखे को थोड़ा सा रगड़ दो ना, तो इसकी जो मिट्टियाँ उट्टियाँ होती हैं साफ़ हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा गीले कपड़े से साफ़ कर दो, उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ कर दो तो साफ़ हो जाता है। लेकिन
हाथ दर्द करने लगता है, क्योंकि जो है हाथ ऊपर करके साफ़ करना होता है पंखे को, बहुत मेहनत लगता है। लेकिन बस आज मैंने जैसे तैसे कर दिया। और वो दोनों पंखे कमरों के तो मैं पहले ही साफ़ कर दी थी, बस यही 2 रह गया था, क्योंकि ये बाहर का है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा होता है। आंधी तूफान ये सब चलता रहता है ना, तो और पंखा भी 24 घंटा चलता रहता है। जब पंखा 24 घंटा चलता रहता है तो धूल मिट्टी ज़्यादा लगती है। साफ़ हो गए हैं और अब बस झाड़ू पोछा लगाना रह गया है, तो मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा लगाने। और सारे मतलब सब मैं क्लीन कर ली हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ उसके बाद फिर। और मैंने ध्यान नहीं दिया, सर पे मैंने दुपट्टा नहीं लिया, क्योंकि बाल में भी बहुत मिट्टी मिट्टी हो गया है। तो कोई नहीं, अब एक दिन तेल लगाऊंगी, तब उसके बाद जो है हेयर वॉश करूँगी। तो बस फाइनली मेरा पंखा भी हो गया। दोनों कमरे का मैंने पहले ही कर लिया था, बस यही 2 रह गया था। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो अब मैं सीधे आ गई हूँ शाम को। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और पास्ता बना रही हूँ। तो बच्चों का भी खाने का मन था, मेरा भी खाने का मन था। तो फिर दिन में मैंने जो है काम वाम करने के बाद, सारा साफ़ सफाई ये सब करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट की, खाना वाना खा के फिर मैं उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई वीडियो बनाने की। उसके बाद मैं सीधे शाम को ही आई हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। तो मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को यही वाला पसंद आता है, वाइट सॉस वाला। और तो बच्चे बड़े मन से खा लेते हैं। और जो प्याज टमाटर वाला है, बच्चे इसमें बिल्कुल नहीं खाते हैं, प्याज टमाटर बिन बिन कर निकाल देते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे वाइट सॉस वाला बनाती हूँ, तो बच्चे बड़े मन से खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस बना रही हूँ नाश्ता बच्चों को और अपने लिए। शाम का टाइम हो गया है, पूजा वूजा हो गया है और जा रही हूँ मैं पास्ता खाने, चाय पीने, क्योंकि काम इतना काम था कि मतलब बहुत ज़्यादा काम था। मैंने तो आप लोगों को इतना ज़्यादा दिखाया नहीं, काम तो बहुत सारे थे। तो अब मतलब एकदम मैं थक गई हूँ। उसके बाद मैंने ढेर सारे कपड़े धुले, क्योंकि लाइट नहीं थी तो मुझे आज कपड़ा भी धुलना था, क्योंकि कल थर्सडे था, इसलिए मैंने आज कपड़ा सारा धुल लिया। मशीन का मतलब इंतज़ार करती, वॉशिंग मशीन का इंतज़ार करती, तो अभी लाइट आई है। मतलब 3-4 घंटे से लाइट गई है, अभी जाके लाइट आई है। तो मैं एकदम गई हूँ थक। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ पास्ता खाने, मुझे बहुत देर से भूख लगी है। और मैंने चाय वही सुबह की चाय पी थी, अब जाके चाय बनाई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने, पास्ता खाने। और तो वीडियो मेरी कैसी रही बताना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।